omega is equal to union of 1 comma I plus 1 is a subset of R and F is मैपिंग है ओमेगा से लेके आर पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस प्रकार से कि डेरिवेटिव एक्स हम कहाँ से ले रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा, मतलब ओमेगा में जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 0 मिल रहा है। ए है मीनिंग इस लाइन का। उसके बाद से जी कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब और एक्स कहाँ से ले रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा। हम जानते हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव किसी क्लोज इंटरवल पे या कनेक्टेड इंटरवल पे क्या है 0 है तो इट मीन्स वो फंक्शन क्या हो जाता है कांस्टेंट बन जाता है। लेकिन जो ये ओमेगा का हम सेट बनाएंगे एक कनेक्टेड नहीं है, इसमें इंटरवल्स तो हैं लेकिन जो इंटरवल्स है वो अपने जो इस ओमेगा के अंदर एलिमेंट है वो अपने आप में इंटरवल है। तो इंडिविजुअली इस इंटरवल को देखिए, इसका नाम C1 C2 C3 C4 C5 5 एलिमेंट हैं ओमेगा सेट के अंदर और प्रत्येक एलिमेंट अपने आप में एक इंटरवल है, तो ये कनेक्टेड नहीं है। क्लियर, ओमेगा कनेक्टेड नहीं है। तो मैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से अगर इंडिविजुअल इसको परखने की कोशिश करूं क्या बन जाएगा, मतलब जो हमारा फंक्शन होगा कांस्टेंट किस पे हो जाएगा, अलग अलग इंटरवल पे तो हो जाएगा कांस्टेंट। इस लाइन का मतलब क्या है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा, जिसके लिए देखो यहाँ बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा, मतलब सभी पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट सेम टाइप्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे ओमेगा जो सेट है इस पे कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ओमेगा के अंदर जो एलिमेंट है उस पे फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है और जो एलिमेंट है ओमेगा के अंदर वो अपने आप में एक इंटरवल है, तो मतलब ये कनेक्टेड है इंटरवल, पांचों इंटरवल पे फंक्शन हमें कांस्टेंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से एक एफ फंक्शन कंस्ट्रक्ट करती हूँ ना, एफ फंक्शन नेक्स्ट पेज में देखो कुछ फंक्शन मेरा ऐसा हो जाएगा, क्या पेज को रोटेट करके नहीं ऐसे ही, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जब x बिलोंग कर रहा है अगर ये आप कांस्टेंट है किसी कनेक्टेड इंटरवल पे तो नहीं, डेरिवेटिव अगर 0 है तो बोल देते हैं थ्रू आउट जो f होता है कांस्टेंट हो जाता है फंक्शन। तो इंडिविजुअल कांस्टेंट तो बन सकता है बिकॉज जो ओमेगा है, जो सेट ओमेगा है उसमें एलिमेंट्स हैं, इंटरवल नहीं है, मतलब डिसकनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट है ओमेगा के अंदर वो अपने आप में एक इंटरवल है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करूँगी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये हमारा डोमेन का काम करेगा ओमेगा। अब इसमें फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है तो सिर्फ 2 केसेस हैं इस टाइप से कांस्टेंट हो पाएंगे। C1 पे कैसे, इस वाले इंटरवल पे कैसे फंक्शन कांस्टेंट है, इस पे कैसे है, इस पे कैसे है, इसमें सिर्फ 2 केस पॉसिबल है। देखो फर्स्ट केस में अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो इंडिविजुअल इंटरवल पे कांस्टेंट होगा, तो 1,2 पे मैंने ले लिया 1, 2, इस ऐसे डिफाइन कर लिया पहले केस में 2 बिलोंग्स टू, जब इंटरवल हमारा 2 से 3 पे है उसमें कांस्टेंट फंक्शन 2 ले लिया, जब इंटरवल 3 से 4 पे है तो उसमें कांस्टेंट फंक्शन 3 ले लिया, जब इंटरवल 4 से 5 तक का है तो हमने इसमें कांस्टेंट फंक्शन 4 ले लिया, और जब 5 से 6 है तो 5 ले लिया। पहला कैसे पॉसिबल है अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो
सेकेंड केस में देखो, हो सकता है कौन सारे इंटरवल्स पे जो कांस्टेंट बिल्कुल सेम ही हो, एक ही जैसे हो, तो इसमें टोटल 2 केस पॉसिबल है, जैसे कि मैंने यहाँ डिफाइन किया है। तब इसकी रेंज क्या हो सकती है फंक्शन एफ का। देखो अगर क्या दिया एफ हमारा ओमेगा से आर तक की मैपिंग दी हुई थी, तो इसमें देखो 1 मैप कर रहा है तो किस पे जा रहा है 1 पे, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। मैप किया तो रेंज में इतने एलिमेंट मिल रहे हैं 5, और अगर जब सारे फंक्शन सेम हैं, सारे इंटरवल्स पे कांस्टेंट एक जैसे हैं, तो रेंज में कितने एलिमेंट आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसमें अगर फंक्शन कांस्टेंट था तो 2 टाइप्स के रेंज थे कम से कम। पहले केस में रेंज कितना मिल रहा है 5, दूसरे केस में रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1, मतलब एटलीस्ट 1 एट मोस्ट 5 रेंज के अंदर एलिमेंट आएंगे। अब क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन बोला है कि अगर जी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो जी ऑफ एफ ओमेगा इज कॉम्पैक्ट सेट इन आर। तो जी की मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, जी की मैपिंग आर टू आर है ना, जी है जो इसकी मैपिंग है आर से आर में डिफाइन है। अब बोला है कि जी ऑफ ओमेगा, इसका मतलब क्या होता है जी ऑफ एफ ओमेगा। क्लियर। तो एफ ओमेगा में कौन से एलिमेंट आएंगे, मतलब एफ के रेंज में क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो 5 एलिमेंट आए या तो 1 आए। और जी कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ले लो अपने अकॉर्डिंग। मैंने जी इजकल टू ले लिया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन कोई भी ले लेना है, जी एक्स इजकल टू ले लिया एक्स, एक कंटिन्यूअस है। अब जी ऑफ ओमेगा एफ क्या होगा, तो इसमें क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 हो सकता है, और या तो 1 हो सकता है। जो एफ के रेंज में एलिमेंट आए हैं वो जी के डोमेन में जा सकते हैं, जी के डोमेन का एलिमेंट होगा। जो एफ के रेंज का एलिमेंट है वो जी के डोमेन बन जाएगा जी का। क्लियर। जी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैंने जी एक्स इक्वल टू ले लिया एक्स, बस। क्लियर। और जी की डोमेन जो है आर है और को डोमेन आर है। तो देखो जी के डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, क्योंकि हमको ऐसे फंक्शन डिफाइन है जी ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स। तो जी फंक्शन के लिए डोमेन का काम कौन करेगा, एफ का रेंज। तो एफ के रेंज में 2 पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 या 1। तो मैंने यहाँ पे रखा है, तो जी का डोमेन G1 G2 G3 G4 G5 और G1 ए मिल गया डोमेन के एलिमेंट। तो चूंकि मैंने जी एक्स इक्वल टू क्या लिया था एक्स लिया है ना, जी एक्स इक्वल टू मैंने एक्स लिया है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ से जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1, जी ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 3, अब 2x भी ले सकते हो, भी कंटिन्यूअस है, 3x भी ले सकते हैं, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ले लेना है, 4 5। चलो कन्फ्यूजन के लिए मैं इसको हटा के कोई और जी फंक्शन लेट कर लेती हूँ। जी फंक्शन मैं ले लेती हूँ 2x, ये भी तो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 A4 A6 A8 और ए वाला 10। एक तो ये पॉसिबिलिटीज हो गई। जी के डोमेन का काम कौन कर रहा है, एफ के रेंज के एलिमेंट। अब देखो जब जी ऑफ 1 है, डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, अब फंक्शन मेरा 2x है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से 2। तो इसके जी के रेंज में भी जब क्या आएगा 2 आएगा। 2 केसेस है, पहले केस में जी के रेंज में जी ऑफ एफ एक्स के रेंज में 2 4 5 6 7 8 10 आएगा, और सेकेंड केसेस में इसके रेंज में सिर्फ सिंगलटन 1 एलिमेंट आएगा। तो अब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ ओमेगा का मतलब हो गया
जी का रेंज में क्या क्या एलिमेंट आएगा ना। जी के रेंज में 2 पॉसिबिलिटीज है एलिमेंट्स के आने की। जी के रेंज में एलिमेंट्स की आने की 2 पॉसिबिलिटीज होगी। इस वाले केस में रेंज में सिर्फ 2 आएगा और पहले वाले में रेंज में कितने आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे, 2 2 4 6 8 10। मतलब दूसरे वाले पॉसिबिलिटीज़ में जी ऑफ एफ ओमेगा के रेंज में 5 एलिमेंट आएंगे और इसमें रेंज में 2 एलिमेंट। तो ये हमारे जो एलिमेंट हैं रेंज के 2 क्या है, हमारा बाउंडेड है। और चूँकि 2 क्या है, क्लोज भी वो है, तो मतलब रेंज क्या हो गया हमारा, कॉम्पैक्ट। क्लोज भी है, तो मतलब इस वाले केस में, सेकेंड केस में भी हमें क्या मिल रहा है, कॉम्पैक्ट। ये भी क्या है हमारा, बाउंडेड है और प्लस क्लोज है। क्लोज एंड बाउंडेड क्या है, कॉम्पैक्ट। तो अब देखो जी ऑफ एफ ओमेगा क्या मिल गया हमें, कॉम्पैक्ट मिल गया। ऑप्शन में चलते हैं, क्या बोला है, जी इज कंटिन्यूअस है, तब जी ऑफ एफ ओमेगा इज ए कॉम्पैक्ट सेट इन आर। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया बिल्कुल। सेकंड में देखो, जी अगर डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव जी ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अर्थ, देन जी ऑफ एफ ओमेगा हैज़ प्रीसियसली 5 एलिमेंट्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जी हमारा ग्रेटर देन 0 है, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। मतलब 1 बोल सकते हैं यहाँ से। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बोल सकते हैं हमारा फंक्शन 1 है ना, अनटू है। तो यहाँ पे भी अगर मैं जी को ले लेती हूँ एक्स ही, तो कोई ज़रूरी है क्या कि जी ऑफ एफ ओमेगा के अंदर 5 एलिमेंट ही आए। यहाँ देखो, यहाँ से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी अगर जी एक्स इक्वल टू मैं एक्स ले लूँगी तो हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा और डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 भी मिलेगा, जितने भी डोमेन्स के पॉइंट्स को रखेंगे डिफरेंशिएबल होगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया है, अगर मैं 2x भी ले लेती हूँ तो डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। जी ऑफ एक्स 2 ले लें तो 1 नहीं हुआ, नहीं जी आप 2x भी लेंगे तो 1 होगा। 8 से 8 डोमेन में अनटू भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी के रेंज में उनका कहने का मतलब, मैंने 2x लिया, इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, डिफरेंशिएबल भी है 2x, और इसके जी ऑफ एफ ओमेगा के रेंज में 5 एलिमेंट आने की भी संभावना है और 1 एलिमेंट आने की भी संभावना है रेंज में। जैसे कि यहाँ पे आया है रेंज में 1 एलिमेंट भी आया है और 5 एलिमेंट भी आया है, तो उसने बोला है कि नहीं 5 ही आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट। सी में देखो, अगर जी कोई कंटिन्यूअस है एंड सर्जेक्टिव का मतलब अनटू हो, कंटिन्यूअस हो और अनटू हो, तब क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसके लिए काउंटर देते हूँ। मैंने एफ को ऐसे डिफाइन कर लिया, √2 √3, मतलब √2 भी तो क्या है, कांस्टेंट ही है इस डोमेन पे, √3 √5 √7 √11 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स एक कंटिन्यूअस है एंड अनटू है, कंटिन्यूअस एंड अनटू है, क्योंकि जी एक्स हमें बोला है उसने। फिर हमें एफ ओमेगा के रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आ रहे हैं। पांचों हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है, क्लियर। और देखो जो एफ के रेंज में एलिमेंट आएगा वो जी के डोमेन में जाएगा। अब मैंने जी ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे कुछ डिफाइन किया गया है। यहाँ पे देखो जी कंपोजिशन एफ ओमेगा
के रेंज में क्या जाएगा, √2, √3, √5, √7, √11। मतलब इसका रेंज क्या कंटेन कर रहा है, इरेशनल नंबर को कंटेन कर रहा है। और हमें ऑप्शन में बोला है कि जी कंपोजिशन एफ ओमेगा का अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊं रैशनल के साथ तो हमेशा वो नॉन एम्प्टी आएगा। बट अगर इसका रेंज इरेशनल को कंटेन कर रहा है, इट मीन्स क्यू कम्प्लीमेंट के एलिमेंट कुछ हैं और रेशनल के साथ लूँगी मैं इंटरसेक्शन तो एम्प्टी आ जाएगा। इट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। फोर्थ देखो, अगर जी डिफरेंशिएबल है और देखो पहले से हमें पता चल गया है कि जी कंपोजिशन एफ ओमेगा के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कुछ फाइनाइट, एटलीस्ट 1 एटमोस्ट 5। तो ई पे पावर कुछ भी करो, 1 कर दो या 2 करो, 3 करो, ये भी क्या देगा, ये कुछ फाइनाइट एलिमेंट ही आएंगे ना इस सेट के अंदर। जी डिफरेंशिएबल तो एक्स वाला ही चल जाएगा इसमें भी। तो डज नॉट कंटेन एनी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल, कोई बात, हाँ ओपन इंटरवल कंटेन करने के लिए इसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, बट ये फाइनाइट सेट आ रहा है, मतलब इसकी बात सही है। ए और डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू गेट दिस कंसेप्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।